हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का जो पेपर अभी 16 अप्रैल को हुआ। तो उसके हम कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करने चल रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक हैं। टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक क्वेश्चन टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और जिसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क का था। 30 क्वेश्चन थे और पर क्वेश्चन हमारा 3 मार्क का था। टोटल 90 नंबर का हमारा कंप्यूटर पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 121 है। जो हैंगआउट एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ता है। यह विकसित किया गया था गूगल द्वारा, जो कि अब बंद कर दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा, गूगल द्वारा। ठीक है फ्रेंड, और ये हमारा जो सेट है एफ सेट है, जिसका एफ सेट है उसको तो डायरेक्ट मिलेगा, नहीं तो आप दूसरा सेट हो तो उल्टा सीधा ऑप्शन रहेंगे, मिल जाएंगे लेकिन ऊपर नीचे कहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवर से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है, जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों का आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया गया। इसका ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। जो हमारा लिंक्डइन है, इसका उपयोग किया जाता है जो हमारा रोजगार प्रदान करने के लिए। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में से किसका मतलब रन टाइम पर संदेश संग्रह करना होता है। तो रन टाइम पे यहाँ पे हो जाएगा डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक मतलब गतिकी होता है, तो डायनेमिक बाइंडिंग यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है। ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करना, जो हमारा माइक्रोफोन द्वारा होता है। जो हमारा ध्वनि तरंग होता है उसको विद्युत में ट्रांसफर करना, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें निम्न में से किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण अंक कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ प्रकार की उत्तर पत्रों के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। जो हमारा अभी जैसे पेपर दिया गया है, इसका जो चेकिंग होता है OCR से होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR होता है। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 126, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मर्ज एक्रास विकल्प क्या करता है। मर्ज एक्रास विकल्प, जब एक मल्टी रो रेंज सेलेक्ट किया जाता है तो यह कमांड प्रत्येक कॉलम के लिए एक मल्टीपल मर्ज सेल का निर्माण करता है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए ही सही है 126 का। नेक्स्ट चलते हैं 127 है, ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग करके यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग किया जाता है। यूजर नेम और डोमेन नेम को @ से अलग किया जाता है। जैसे यहाँ पे जैसे xyz123@gmail.com या yahoo.com जो भी है, ये तो हमारा यूज़र नेम हो जाता है, ये हमारा डोमेन हो जाता है, और बीच में हमारा @ जो है ये सेपरेटर का काम यहाँ पे करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज़ और सबसे महंगा है। सबसे तेज़ और सबसे महंगा है, तो यहाँ पे सबसे महंगा अगर देखा जाए तो हार्ड डिस्क है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। और सबसे तेज़ अगर पूछी जाए तो हमारी कैश मेमोरी होती है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या आयोग सही करता है, वैसे ऑप्शन इसका ए सही होगा, हार्ड डिस्क, क्योंकि यहाँ पे सबसे महंगा बोला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 129 है, निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है, जैसे प्रक्रियाओं का निर्माण, प्रक्रियाओं का निर्धारण, गतिरोध का प्रबंधन और प्रक्रियाओं को सीमित करना। तो ये हमारा जो होता है बी, प्रोसेस मैनेजमेंट। जो हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट, इसमें ये सभी कार्य होते हैं। जो हमारा प्रोसेस होता है, डेडलॉक होता है, टर्मिनेशन, ये प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी से आएगा। और 130 है, ईमेल में BCC का मतलब क्या होता है। ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, एक CC होता है कार्बन कॉपी, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हमारा जो A1, जैसे सेल रेफरेंस ऐसे होता है A1 A2 1 2 3 4 करके रो और कॉलम में। जैसे यहाँ पे
ये वाला हमारा A1 हो गया, फर्स्ट वाला ही, तो यहाँ पे डी सही है, A1। डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करना चाहिए? तो यह हमारी डी रैम होती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, इसको लगातार रिफ्रेश करते रहना पड़ता है अगर डेटा को आपको सुरक्षित रखना है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में सभी फार्मूला निम्नलिखित के साथ शुरू होते हैं। किसके साथ शुरू होते हैं? बराबर चिन्ह के साथ, प्लस के साथ, एट द रेट के साथ या लेस देन के साथ। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वल टू साइन के साथ एक्सेल शीट में स्टार्ट होते हैं। और 134 है, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? ईमेल का अगर हमारा पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और मेल। और 135 नंबर है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज़ के टुकड़े की सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? जो हमारा ये बैनर वगैरह बनते हैं तो इसको हम प्लाटर यूज करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी से होगा। 136 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा देता है? इलेक्ट्रॉनिक मोड में हमारा ईमेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक में मेल जिसको बोलते हैं। 137 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित सेल प्रारूपों में से कौन सा एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए उपयोग किया जाता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हम साइंटिफिक का यूज करते हैं। और 138 है, एमएस वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप में ड्रॉप कैप लेटर क्या है? जो हमारा ड्रॉप कैप लेटर होता है यह पैराग्राफ में 3 लाइन है, 3 लाइन इंटू पैराग्राफ। ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही है। 139 है, एक्सेल सीट, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर्स किस प्रकार के उदाहरण हैं? ये सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एक्सेल सीट हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और 140 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? इम्पैक्ट प्रिंटर तो यहाँ पे जैसे ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डीजी व्हील प्रिंटर। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही है सी सही है। जो हमारा इंकजेट प्रिंटर है यह इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 141 है, निम्नलिखित में से कौन से फील्ड ईमेल हेडर में उपलब्ध है? ईमेल यदि आप किसी के पास भेजते हैं सबसे पहले ऊपर वहाँ पे रहता है आप फ्रॉम किससे भेज रहे हैं, आप अपनी ईमेल आईडी, टू किसको भेज रहे हैं जिसके पास उसकी ईमेल आईडी, सब्जेक्ट आप क्या चीज़ भेज रहे हैं वो लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेव एज जैसा कोई बटन नहीं है, कोई मतलब ऑप्शन नहीं रहता। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही होगा, 1 2 3 फ्रॉम टू सब्जेक्ट। 142 है, एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है, प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? यह स्थिति हमारी जो होती है डेडलॉक इसको बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। 143 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन सेट करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध है? जो हमारा गटर पोजीशन होता है लेफ्ट टॉप एंड पे होता है, ठीक। और 144 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को देश की बाहरी वेबसाइटों तक पहुंचने और नेविगेट करने और खोज करने में सक्षम बनाता है? तो आप कोई भी चीज़ करते हैं ब्राउज कर लेते हैं, ब्राउज़र गूगल के थ्रू, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन से ऑब्जेक्ट को संदर्भित करते हैं जो कि अपने संचालन के पीछे अपनी विशेषता छिपाए रखता है? जो कि अपने संचालन के पीछे अपनी विशेषता छिपाए रखता है। तो यहाँ पे हमारा जो इनकैप्सुलेशन ऑप्शन बी है यह सही होगा 145 में। और 146 इसमें जो हमारा एक डेसिमल नंबर दिया है 147, इसको हमारा बाइनरी डिजिट में बदलना है। तो इसको सबसे पहले हम भाग दे देते हैं 273। तो यहाँ पे जो शेष बढ़ता है रिमाइंडर उसको लिखते जाते हैं, 36 1 रिमाइंडर, 18 0 0 1 1। और जो हम जब लिखते हैं तो
यहाँ पे MSD होता है नीचे वाला और LSD होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट। तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं 100101111, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की संरचना से बनी होती है? तो यह हमारा जो होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही है। 148 है, निम्नलिखित में से कौन रैम के बारे में सही नहीं है? रैम इसके बारे में सही नहीं है। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा अस्थायी रूप से स्टोर करती है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रैम जो होता है हमारा वॉलेटाइल मेमोरी होती है, तो यह अस्थायी रूप से यहाँ पे डेटा होता है, अगर कंप्यूटर बंद हो गया तो डेटा हमारा चला जाता है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए ही सही होगा। बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कहते हैं, बाइनरी संख्या प्रणाली को हम बेस टू से हम डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पे अभी दिया था बाइनरी संख्या प्रणाली। अब इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम बेस 2 लगा देते हैं, यहाँ पे बेस 2, तो ये बाइनरी संख्या प्रणाली हो गई, और यह हमारा डेसिमल नंबर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 150 है, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है, उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डाटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम है? तो यह हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ही होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। ठीक है फ्रेंड, और ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम पे सिविल अमित सर्च करके डायरेक्ट वहाँ से इसका पूरा PDF पूरे सेट का जो हमारा पेपर फर्स्ट है 150 क्वेश्चन का आप ले सकते हैं। ओके फ्रेंड, ये ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।